जिनके पास धन की शक्ति आती है वो सबसे पहले स्वतंत्र हो जाते हैं माँ बाप के अंकुश से। आपको सबसे बड़ा अंकुश खलता है। कौन सा खलता है? माँ पिता के द्वारा प्रदत्त मर्यादा में नहीं रहना। जल्दी स्वतंत्र हो जाएं, जल्दी आजाद हो जाएं। तो जल्दी आजाद कैसे होंगे? नौकरी लग जाए, और नौकरी का जो वो पॉकेट मनी जो मिलेगा, वो जो तनख्वाह मिलेगी, जो सैलरी, जिससे सेल फोन मैनेज करोगे, बाप जी की तरफ झांकना ही नहीं पड़ेगा। उसने क्या किया? आज प्रातः काल में विचार कर रही थी कि जब अंकुश हटते हैं, जब मर्यादाओं के लंघन होते हैं, जब कोई देखने वाली दृष्टि नहीं होती और आप आजाद घूमते हैं, आपको लगता है हमारे पंख निकल आए। कितनी बड़ी भ्रांति होती है। वैसे ही जैसे चींटे को पंख निकलते हैं और वो उड़ता है, किसी प्रकाश के सामने मंडराता है और फिर नष्ट भ्रष्ट होकर धरती का कूड़ा बन जाता है ना। ऐसी निरंकुशता को धारण किया धार्मिक जगत के भी कुछ लोगों ने। माफ कीजिएगा मुझे, कदाचित आपकी भावनाओं को ठेस लगे, सत्य नहीं कहूंगी तो फिर कौन कहेगा। कड़वा होता है, कसैला होता है, हजम नहीं होता, स्वीकार नहीं होता। नवरात्रों के दिन में हमारे देश के अंदर बड़ी सुंदर एक परंपरा प्रारंभ हुई। रात्रि को गरबा, रात्रि को डांडिया खेलने की परंपरा। उसने जो निरंकुश रूप धारण किया है, और रात्रि भर होने वाले डांडिया के प्रति मैं श्रद्धा पे चोट नहीं कर रही हूं, पर डांडिया खेलने वाले कब एक दूसरे की भावनाओं से खेलने लग जाते हैं। सारी रात भगवती की आराधना नहीं होती। जिनके पास किसी भी तरह के साधन को धारण करने की सामर्थ्य नहीं है, वो उस पवित्र साधन को भी अशुचिपूर्ण बना देते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ इंटरटेनमेंट के कबाड़े होते हैं। आराधना और साधना तो मौसी के घर चली गई। बुरा मत मानिएगा, और बुरा लगेगा तो लगने दीजिए। मैं विवश हूं, मुझे कहना पड़ेगा कि खेलिएगा रंग, खेलिएगा डांडिया, पर किसी की भावना के साथ मत खेलिएगा। साधना है ये, इसका मजाक नहीं उड़ना चाहिए। और मुझे कभी कभी चिंता होती है कि सनातन धर्म के इन सारी व्यवस्थाओं पर अंकुश कौन लगाएगा। सब अपनी तरह, अपने तरीके से। साधना है ये, नवरात्रे की साधना, शक्ति से पहले बुद्धि धारण करने की साधना, बुद्धि को मेधा बनाने की साधना, मेधा को प्रज्ञा बनाने की साधना, पवित्र सत्य को धारण करने की सामर्थ्य धारण कर सके हम, ये वो साधना जिसमें है तप, जिसमें है तितिक्षा, जिसमें है त्याग।